नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम ऑर्बिट में। यहाँ हम ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर का PYQ कराने वाले हैं। अगर आप ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। पहला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चित्र में दिखाए अनुसार डीसी जनरेटर में एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो इस चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो इस पहला ऑप्शन क्या है, आर्मेचर कोर। पहला ऑप्शन क्या है, आर्मेचर कोर। बेसिकली आर्मेचर कोर पर क्या की जाती है, वाइंडिंग स्थापित की जाती है। दूसरा ऑप्शन क्या है, ब्रश। ब्रश किसका बना होता है, कार्बन के बने होते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है, कम्यूटेटर रेजर। तो ये जो एक्स में दिखाया गया भाग है ये बेसिकली क्या है, कम्यूटेटर रेजर है। चौथा ऑप्शन है कम्यूटेटर खंड। तो कम्यूटेटर खंड किसको बोलेंगे, कम्यूटेटर रेजर के ऊपर लगे हुए भाग को क्या बोला जाता है, कम्यूटेटर खंड बोला जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी मतलब A3। इसमें दो बात को समझना है। एक रेजर RAISER, रेजर क्या होता है, बेसिकली रेजर क्या होता है, आर्मेचर वाइंडिंग को जोड़ने वाला भाग होता है। और एक आता है खंड जिसको बोला जाता है सेगमेंट। ये सेगमेंट क्या होता है, ये सेगमेंट क्या होता है, ये कम्यूटेटर रेजर के ऊपर लगे हुए भाग को क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर खंड। लेकिन यहाँ एक खंड किसको बोलते हैं, तो कम्यूटेटर का तांबे का हिस्सा जिस पर कौन चीज संपर्क बनाए रखता है, ब्रश। तो इसमें क्या बोल सकते हैं कि कम्यूटेटर का तांबे का हिस्सा जिस पर ब्रश संपर्क बनाते हैं उसको बोला जाता है खंड। इसी कम्यूटेटर खंड में क्या भरा जाता है, माइका। क्या भरा जाता है, माइका भरा जाता है। जो ये वाला भाग है इसमें माइका भरा जाता है, जो क्या करता है, शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए ऐसा करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि जैसा कि चित्र में दिखाया गया है डीसी जनरेटर का नाम क्या है। तो डीसी जनरेटर का नाम बताना है। इसके लिए कुछ पॉइंट को समझना है। ये आर्मेचर है, ये क्या है, आर्मेचर है। और ये क्या है, ये है शंट प्रतिरोध और ये है सीरीज प्रतिरोध। तो याद रखना है आर्मेचर और सीरीज के दोनों, मतलब आर्मेचर और सीरीज के दोनों के समानांतर में यदि शंट प्रतिरोध हो तो यह कहलाता है लॉन्ग शंट। क्या कहलाता है, लॉन्ग शंट। यदि यह केवल आर्मेचर के समानांतर में है इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट शंट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, लॉन्ग शंट। शॉर्ट शंट तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा शॉर्ट शंट, शॉर्ट शंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें जो है क्या किया है, आर्मेचर और सीरीज के समानांतर में किसको जोड़ा गया है, शंट प्रतिरोध को। इसीलिए शॉर्ट शंट नहीं हो सकता, लॉन्ग शंट होगा। अब इसमें डिपेंड करता है कि ये कैसे पता करें कि डिफरेंशियल है या संचयी है। तो डिफरेंशियल में क्या होता है, डिफरेंशियल का मतलब होता है विभेदी, मतलब चुंबकीय फ्लक्स जो होगा ये क्या होगा, विपरीत। क्या होगा, विपरीत। शंट का माइनस किसका हो जाएगा, सीरीज का। तो यदि विपरीत होगा तो क्या कहलाएगा, डिफरेंशियल। और यदि संचयी का मतलब एक ही दिशा में हो तो क्या कहलाएगा, संचयी। तो फाई टी बराबर क्या हो जाएगा, फाई शंट प्लस फाई सीरीज। क्या हो जाएगा, फाई शंट प्लस फाई सीरीज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है कि डीसी जनित्र में
प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग करते हैं? मतलब डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं? इसमें फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का। दाहिने हाथ का नियम किसके लिए है? जनित्र के लिए, जनरेटर के लिए। जनित्र में गति तो प्रदान करेंगे, इसीलिए ये क्या देगा? विद्युत वाहक बल देगा। और बाएं हाथ का नियम किसके लिए है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किसके लिए है? तो मोटर के लिए। किसके लिए? मोटर के लिए। बाएं हाथ का नियम किसके लिए? मोटर के लिए। मोटर में धारा तो देते हैं, लेकिन ज्ञात क्या करना होता है? चालक की गति। तो ऑप्शन नंबर सही क्या हो जाएगा? डी, मतलब 4। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग करते हैं? ईएमएफ का मतलब क्या होता है? ईएमएफ का मतलब क्या होता है? ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की गणना करने के लिए क्या सूत्र होता है? तो फाई जेड एन। क्या बोल सकते हैं जनरेटर के लिए? डीसी जनरेटर के लिए ईएमएफ बराबर क्या होता है? फाई जेड एन बटे 60 गुने पी बटे ए। क्या हो जाता है? पी बटे ए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सही? फाई जेड एन, देखिए फाई जेड एन बटे 60 गुने पी बटे ए। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, चित्र में दिखाए अनुसार डीसी जनरेटर में एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? जो एक्स से चिन्हित भाग है इसका नाम बताना है। इसका नाम क्या है? तो ये एक्स से चिन्हित भाग जो है, इस भाग का नाम है पोल शू। क्या नाम है? पोल शू। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4। बेसिकली पोल शू कैसा होता है? इस आकार में होता है। इस आकार में होता है और इस पे क्या रहता है? खंड रहता है। इसी का नाम क्या है? इसी का नाम है पोल शू। क्या नाम है? पोल शू। ये जूते की आकृति का क्यों करते हैं? इसलिए कि इसमें जो है फ्लक्स का जो वितरण होगा समान होगा, इसलिए करते हैं। दूसरी बात, फील्ड वाइंडिंग का ठहराव हो जाता है इससे, इसीलिए हम क्या करते हैं? इस पर इसको पोल शू के अनुसार इसको बनाते हैं। दूसरा बात, ये जो इसको क्या बोलते हैं? ये वाला भाग को इसको बोलते हैं पोल कोर। क्या बोला जाता है? पोल कोर। क्या बोला जाता है? पोल कोर। और ये जो ऊपर वाला भाग है, इस भाग को क्या बोलते हैं? इस भाग को बोलते हैं पोल योक। क्या बोला जाता है? पोल योक। क्या बोला जाता है? पोल योक। तो इसका सही आंसर, पोल योक का मतलब क्या हुआ? जो बॉडी के साथ कसा होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, जैसा कि सर्किट में दिखाया गया है कि डीसी जनरेटर का नाम क्या है? तो ये डीसी जनरेटर जो दिख रहा है, ये वाला भाग, ये देख लीजिए, ये वाला भाग, ये जनरेटर है। और ये जनरेटर सीरीज है या शंट है या कंपाउंड है? तो इसमें आर्मेचर के साथ कोई भी फील्ड ना तो सीरीज में जुड़ा है और ना ही समानांतर में जुड़ा है, इसीलिए ये इसमें से कोई नहीं होगा। ना सीरीज शंट होगा, ना सीरीज होगा, ना ही कंपाउंड होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये अलग से उत्तेजित जनरेटर है। इसको क्या कर रहा है? ये अलग से
एक्साइटेड कर रहा है, उत्तेजित कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्या बोल रहा है? जनरेटर द्वारा कौन सी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो जनरेटर क्या करता है? जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को, जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यांत्रिक। अब बात आती है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो सेल बदलता है। कौन बदलता है? सेल। दूसरा नंबर ऑप्शन गतिशील है, ये तो कोई बात नहीं। इसके बाद उष्मा है। उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो थर्मल प्लांट बदलता है। कौन बदलता है? थर्मल प्लांट। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर का, इसमें देखिए पहले जैसा क्वेश्चन है। इसमें क्या है? इसका जो चुंबकीय फ्लक्स का जो दिशा है वो क्या है? अलग अलग है। इसमें एक इधर की ओर जा रहा है, दूसरा इधर की ओर जा रहा है, और एक इधर की ओर जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि एक दूसरे के विपरीत में चुंबकीय फ्लक्स होने के कारण क्या हो जाएगा? इसको बोलेंगे डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, ऑप्शन नंबर 3। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। मतलब यहाँ बोल सकते हैं कि फाई बराबर क्या हो जाएगा? शंट प्रतिरोध में चुंबकीय फ्लक्स माइनस सीरीज प्रतिरोध में चुंबकीय फ्लक्स। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट क्या होगा? 3। अगला क्वेश्चन नंबर 9, डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत क्या है? तो डीसी जनरेटर बेसिकली फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर कार्य करता है। किस नियम पर? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर। गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है? तो ये हो जाएगा BLV साइन थीटा। क्या हो जाएगा? BLV साइन थीटा। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3।